सो हेलो गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ परमानेंट गोस्ट राइडर की सेकंड मतलब कि फर्स्ट मूवी का पार्ट 2। अभी तक आपने हमारे पार्ट 1 को नहीं देखा तो उस चैनल मतलब कि उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कीजिए। और अभी तक आपने हमारी ऑल गेमिंग वाली चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो प्लीज़ क्या कर रहे हैं, उस पे भी जाके सपोर्ट कीजिए। कम से कम उसके जो वीडियोज़ है ना परमैंस की, वो भी देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो मत सब्सक्राइब कीजिए, डिसलाइक कीजिए। और प्लीज़ आपको अगर ये इस मूवी का पार्ट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए। वीडियो को ज़्यादा बकवास ना करते हुए इस स्टोरी के मतलब कि इस मूवी के पार्ट 2 को शुरू करते हैं। लेट्स गो टू इंट्रो। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि कैसे बर्डमैन सारे पृथ्वीवासियों को समझाते हैं कि अगर इस जो मोमोस है ना, उसने अगर हमारे जो पृथ्वी मतलब कि यूनिवर्स पे कब्जा कर लिया तो हम सबको उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। इस चीज़ से सारे के सारे लोग डरे हुए थे। जी हाँ गाइस, सारे के सारे लोग डरे हुए थे। और फिर जो परमैंस होते हैं ना, चारों परमैंस, वो उन सबको सहारा देते हैं कि आप लोग डरो मत, हम ज़रूर जीतेंगे। अगर हम लोग साथ में लड़े तो फिर सारे लोग एग्री हो जाते हैं। और बर्डमैन कहते हैं कि परमैन, ये इतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। मोमोस को तुम जानते नहीं हो, मोमोस कितना ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि मोमोस इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो पूरे प्लेनेट नहीं, पूरी गैलेक्सी को आसानी से तबाह कर दे। और अब तो वो पहले से भी ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, इसलिए उसको हराना इतना आसान भी नहीं है। फिर परमैन कहता है कि हम उसे हरा नहीं सकते, लेकिन उसे हम लोग कड़ी चुनौती तो दे सकते हैं ना। फिर बर्डमैन कहते हैं कि अच्छा ठीक है। और बर्डमैन जो होते हैं ना, वो अपने मतलब कि अपने वेपन्स और अपने जो होते हैं ना बाकी के वेपन्स और मतलब कि आर्मी, वो सब कुछ मतलब कि पृथ्वीवासियों को दे देते हैं। और पृथ्वीवासी भी तैयार हो जाते हैं लड़ाई के लिए, मतलब कि पृथ्वीवासी भी अपनी आर्मी को तैयार कर लेते हैं। और मोमोस वहाँ पे मतलब कि स्पेसशिप पे बैठा हुआ होता है। और उसका जो सेनापति आए होते हैं ना, वो कह रहे होते मतलब कि पृथ्वी के मतलब कि एटमॉस्फेयर में आए होते हैं। और वो कह रहे होते इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हम पे। फिर बर्ड प्लेनेट की और बाकी के सारे प्लेनेट की आर्मी पृथ्वी पे आ जाती है, मतलब कि पृथ्वी के आसपास बहुत सारी स्पेसशिप वो सब कुछ आ जाती है। सबके मुंह से पसीना निकल रहा था कि क्या होने वाला है, क्योंकि वो घड़ी आ चुकी है कि कुछ पल के बाद क्या होने वाला है, कुछ सेकंड्स के बाद क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता था। और फिर वो समय आता है, लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, वॉर स्टार्ट हो जाती है। जी हाँ गाइस, वॉर स्टार्ट हो जाती है। और फिर वॉर स्टार्ट होने के बाद सारे के सारे चारों परमैंस मिलके लड़ने लगते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। जी हाँ गाइस, लड़ाई लड़ते हैं। और सारे के सारे परमैंस वो लड़ाई लड़ते, और लड़ाई चारों परमैन ही नहीं बल्कि सारी आर्मी सब कुछ, इतने धमासान लड़ाई हो रही होती है। बर्ड प्लेनेट ने जो इतिहास पढ़ा था, उस इतिहास की उनको याद आ गई। और उस इतिहास के मुताबिक इतनी दर्दनाक वॉर हुई थी ना कि बर्डमैन की रूह तक कांप उठे। उतनी दर्दनाक मतलब कि लड़ाई हुई थी। और वही दर्दनाक वॉर उनको याद आ जाती है। जी हाँ गाइस, और फिर बर्डमैन चुपचाप कुछ भी सोचे बिना लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो पहले उनकी नॉर्मल आर्मी से लड़ते हैं। परमैंस चारों के चारों परमैंस बहुत ही ज़्यादा जोश में थे और वो लड़ रहे थे। फिर सभी लोग उनका साथ दे रहे थे, लेकिन मोमोस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। मोमोस बहुत ही ज़्यादा, उसकी आर्मी तो मतलब कि नेक्स्ट लेवल की पावरफुल थी। जो पृथ्वी के लोग होते हैं ना, उनको तो साइड कर दिया होता है,
लोगों को साइड कर दिया होता है। सिर्फ पृथ्वी की जो आर्मी होती है ना, उनको ही आगे किया होता है और सारे लोग डरे हुए होते हैं और सारे लोग ये प्रे कर रहे होते हैं गॉड से कि गॉड प्लीज़ हेल्प मी। ऐसा सब लोग प्रे कर रहे होते हैं और इतनी दर्दनाक लड़ाई होती है। बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब कि पहाड़ वहाड़ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब कि जैसे पूरी पृथ्वी मानो कि टूट फूट गई हो ना, ऐसी हो जाती है। और फिर होता क्या है, फिर होता है इतनी दर्दनाक वॉर में भी एक चीज़ जो होती है वो गोल्डन सेट। वो गोल्डन सेट चमक रहा होता है जैसे कि वो अपने मालिक को ढूंढ रहा होता है। और चारों परमेंस और सभी लोग वो लड़ाई लड़ रहे होते हैं। मोमोस और उसकी आर्मी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। वो बर्ड प्लेनेट की आर्मी और बाकी के आर्मी से भारी पड़ रही थी, ऊपर भारी पड़ रही थी। वो सब आर्मी को तबाह कर रही थी। मतलब कि बहुत ज़्यादा खून बह चुका था, बहुत लोग मतलब कि बहुत सारी आर्मी मारी भी जा चुकी थी। और बर्डमैन ने तो आशा छोड़ दी थी कि वो जीत पाएंगे। और फिर वो जो होते हैं ना मतलब कि उनकी जो आर्मी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उन चारों परमैन के मतलब कि इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है ना कि आधे लोगों के तो सर भी फोड़ देती है, मतलब कि आधी आर्मियों की और हम चारों परमैन्स की तो जो हेलमेट होता है ना, मतलब कि परमैन सेट पूरा तोड़ देते हैं। और सब लोगों को पता चल जाता है कि चारों परमैन की रियल आइडेंटिटी क्या है। जी हाँ गाइस, चारों परमैन की रियल आइडेंटिटी सबको पता चल जाती है। और फिर परमैन तो मित्सु मतलब कि पाको को देख के चौंक जाता है कि पाको ही मित्सु मेरे होशिनो। सिर्फ परमैन ही नहीं चौंका था, सब लोग चौंक चुके थे और सब लोग कह रहे थे कि क्या पाको ही मित्सु मेरे होशिनो है, परमैन ही मित्सु है। और फिर जो मिचिको होती है ना, वो तो पता है ना कितनी चुड़ैल जैसी है। वो कहती है कि वाह, परमैन ही मित्सुओ है और मैं मित्सुओ को हमेशा अवॉइड करती रही और परमैन को ही ज़्यादा भाव देती रही। अगर इससे अच्छा कि मैंने मित्सुओ को अवॉइड ना किया होता तो कम से कम मित्सुओ तो मेरे पास होता, मतलब कि परमैन मेरे साथ होता। और ऐसा क्या कि वो खुद के ऊपर ही अब सारे दोष लगा रही होती है। और फिर मित्सुओ तो ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसको तो पृथ्वी को बचाने की पड़ी थी, पूरे यूनिवर्स को बचाने की पड़ी थी, वो नहीं लड़ पाता था। और फिर सारी आर्मी हार जाती है, मतलब कि बर्ड प्लेनेट की और पृथ्वी की, मतलब कि सारी आर्मी हार जाती है जो कि मोमोस की आर्मी का खिलाफ कर रही थी। और फिर वो मोमोस के वो 3 जो होते हैं ना सेनापति, वो कहते हैं कि बस इतना ही दम है तुम में, इतने ही जल्दी हार गए। फिर मित्सु कहता है बस अब बहुत हुआ। फिर वो जो होता है ना सिपाही, वो कहता है, मतलब सेनापति, वो कहता है तुम क्या लड़ लोगे बच्चे। फिर मित्सु कहता है कि तुम तो अब गए। फिर वो सेनापति कहता है कि क्या उखाड़ लोगे तुम मेरा। फिर जो वो होता है ना मित्सु, वो जोर से चिल्लाता है डॉक्टर। मतलब कि डॉक्टर स्ट्रेंथ ने उसे कहा होता है कि अगर तुम्हें मेरी जब भी मदद की ज़रूरत पड़े तब मुझे बुला लेना, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंथ को पता था कि क्या होने वाला है फ्यूचर के बारे में, इसलिए वो ज़ोर से चिल्लाता है डॉक्टर। फिर जो होता है ना बर्डमैन, वो कहता है कि ये क्या बोल रहे हो तुम मित्सु। और पाको भी कहती है, पाको मतलब कि सुंदरे मित्सु के पास आती है और वो कहती है कि क्या हो गया मित्सु, तुम ये डॉक्टर क्या क्या किससे चिल्ला रहे हो। और फिर एक चमत्कार होता है, मतलब कि एक ब्लू कलर का पोर्टल खुल जाता है और उसके अंदर से एक जादूगर बाहर निकलता है। आपको और मुझको सबको पता होगा कि वो जादूगर कौन होगा। वो जादूगर था अपना डॉक्टर स्ट्रेंथ। यस जी हाँ गाइस, वो था अपना डॉक्टर स्ट्रेंथ। वो जो डॉक्टर स्ट्रेंथ होता है वो आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ मित्सु, तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है क्या। और वो जो मोमोस होता है ना, वो डॉक्टर स्ट्रेंथ को जानता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। और मोमोस खुद पृथ्वी पे आता है और कहता है कैसे हो डॉक्टर। फिर डॉक्टर कहता है कि ओ अच्छा मोमोस तो तुम हो।
फिर मित्सु कहता है कि क्या आप इसे जानते हैं मोमोस को। फिर मित्सु जो डॉक्टर स्ट्रेंथ होता है वो कहता है कि हाँ, ये ब्रह्मांड का वो कीड़ा है जो कि सब कुछ ब्रह्मांड को तबाह करना चाहता है। मतलब कि क्या ही मतलब कि उस मोमोस की बेइज्जत की है डॉक्टर स्ट्रेंथ ने। फिर जो मोमोस होता है वो कहता है कि डॉक्टर याद रखो, मैं अब पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ और तुम्हारे जादू का मेरे पे कोई असर नहीं होने वाला डॉक्टर। फिर डॉक्टर कहता है कि वो तो वक्त ही बताएगा। फिर डॉक्टर स्ट्रेंथ उन सारी आर्मीज को ठीक कर देते हैं, मतलब कि घायल हो चुकी थी ना, उन सारी आर्मी को ठीक कर देते हैं। और फिर मित्सुओ को भी ठीक कर देते हैं, चारों परमैंस को भी। और फिर वो जो गोल्डन सेट चमक रहा होता है वो सीधा मित्सुओ के पास आता है और मित्सुओ उस गोल्डन सेट को पहन लेता है। जी हाँ गाइस, मित्सुओ उस गोल्डन सेट को पहन लेता है और फिर वॉर स्टार्ट होती है। और फिर लड़ाई में डॉक्टर स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके से उनकी सारी आर्मी को तबाह कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर स्ट्रेंथ ने अपने कुछ साथीदारों को भी बुला दिया होता है और वो लोग मिलके उन सारी आर्मी को तबाह कर रहे होते हैं। और गोल्डन सेट की पावर को तो आपको पता चल चुका था कि उनके पूर्वज और शार्गो की स्पिरिट थी उसके अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सेट था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके से उन सारी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर रहे होते। फिर आखिर में सब लोगों को डिस्ट्रॉय करने के बाद बचे थे उनके सेनापति, सोल्जर्स, उनके 2 बेटे और उसका भाई और मोमोस। सिर्फ इतने ही बचे थे। वो जो सेनापति थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, वो डॉक्टर स्ट्रेंथ से फाइट करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंथ उन में से एक सेनापति के बराबरी की ही टक्कर दे रहा होता है, लेकिन उसका दूसरा सेनापति आके मतलब कि गद्दारी करते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंथ को वो हरा देता है। जी हाँ गाइस, हमें बहुत ही बुरा लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंथ को उसने हरा दिया, क्योंकि मैंने बताया था ना कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंथ फिर भी उठते हैं और उन दोनों को ही अकेले ही संभाल रहे होते हैं, लेकिन वो तीसरा सेनापति उसको आता है और उनको हरा देता है। लेकिन गोल्डन सेट की पावर बहुत ही ज़्यादा होने के कारण, गोल्डन सेट के कारण उनमें से उन 3 सेनापति में से एक सेनापति को तो मित्सुओ ख़त्म कर देता है, लेकिन बाकी के 2 को ख़त्म नहीं कर पाता है, क्योंकि उनके सोल्जर्स जो होते हैं ना वो बीच में आ जाते हैं और उन पाँचों के पाँचों मतलब कि वो तीनों के तीनों टाइप के जो सोल्जर्स थे ना वो एक साथ मित्सुओ से लड़ रहे होते हैं। मित्सुओ से लड़ रहा होता है लेकिन मित्सुओ हार जाता है। और आखिर में जो होता है ना सैम, मतलब कि जो मोमोस का बेटा, वो आता है। सैम और जो मित्सु होता है ना उनके बीच में गजब की फाइट होती है, इतना ज़्यादा भयानक फाइट होती है। लेकिन सैम ज़्यादा पावरफुल, मतलब कि मोमोस 100 गुना ज़्यादा पावरफुल हो चुका था, इस वजह से सैम भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। और सैम के एक मुक्के, मतलब कि सैम के बहुत ज़्यादा मुक्के मारने पर भी कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन सैम के एक पावरफुल हमले से मित्सुओ का गोल्डन सेट भी टूट गया था और मित्सुओ भी घायल हो चुका था। और फिर मित्सुओ ज़मीन पे गिर जाता है और पाको उसे उठाती है, कहती है कि परमैन तुम्हें क्या हो गया, परमैन तुम्हें क्या हो गया। और सब लोग ये देख के चौंक जाते हैं कि मित्सु मेरे हुस्न मित्सुओ के लिए फिक्र कर रही है। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंथ उसे अपनी मैजिक की मदद से ठीक कर देते हैं, लेकिन वो जो गोल्डन सेट होता है ना उसके अंदर से शार्गो की स्पिरिट और जो होती है ना बर्ड प्लेनेट के पूर्वजों की स्पिरिट, वो अलग हो जाती है। और फिर वो कहती है कि हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमें बॉडी की ज़रूरत पड़ती है और हम में से किसी के भी पास इतनी पावरफुल बॉडी नहीं है कि हमारी पावर्स को झेल सके, इसलिए वो भी कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि मित्सुओ भी घायल था, डॉक्टर स्ट्रेंथ ने उसे ठीक कर दिया था, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत घायल तो था ही। और फिर हम देखते हैं कि एक डेमन भागता हुआ मोमोस के पास आता है और कहता है कि सर, कहता है कि मतलब कि मोमोस मुझे बचा लीजिए, मोमोस मुझे बचा लीजिए, राजा जी मुझे बचा लीजिए। मतलब कि मोमोस उसका राजा था। और कहता है कि क्या हुआ। फिर हम देखते हैं कि एक और डेमन आ रहा होता है पीछे से, जो कि था बाइक पे सवार, अपने हाथों में चैन लेके बाइक पे सवार, जलती हुई खोपड़ी वाला गोश्ट राइडर। जी हाँ गाइस, गोश्ट राइडर आ जाता है
और जब वो आता है ना तो आसपास के सारे घर वर सब कुछ तबाह होने लगता है, मतलब कि सब कुछ तबाह हो जाता है। और फिर वो आके रुकता है और फिर मित्सु कहता है, गोस्ट राइडर, क्या ये वही है जो मुझे उस दिन दिखा था? फिर डॉक्टर स्ट्रैंड कहते हैं कि हाँ, ये वही है। फिर जो होता है ना, मतलब कि पाको, वो कहती है कि क्या तुम इसे भी जानते हो पहले से, मतलब कि तुम इन सबसे मिले कब हो? फिर मित्सु कहता है कि ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिर जो गोस्ट राइडर होता है वो कहता है कि तुम बचोगे नहीं। और फिर गोस्ट राइडर के पास तो आपको पता है ना बहुत ज़्यादा पावर्स है। गोस्ट राइडर के पास एक ऐसी पावर है जिससे वो सामने वाले, मतलब कि सामने वाले ने कितने बुरे काम किए वो पता लगा लेता है। और उसने पता लगा लिए कि इन सब डेमंस ने कितने बुरे काम किए। वो कहता है कि यू आर नॉट इनोसेंट, तुम सब को सज़ा मिलेगी। और ऐसा कह के वो अपनी बाइक से निकल, मतलब कि उठता है। सब लोग उसको देख के डरे हुए थे, सब लोग चौंक जाते। और बर्डमैन कहते हैं कि परमैन ये कौन है? फिर जो परमैन होता है वो कहता है कि ये गोस्ट राइडर है, ये भी एक डेमन ही है। फिर जो डॉक्टर स्ट्रेंथ होता है वो कहता है कि नहीं, ये सिर्फ एक डेमन नहीं है, ये डेमन ऑफ गॉड है। फिर मित्सु कहता है क्या? फिर डॉक्टर स्ट्रेंथ कहता है कि ये जॉनी ब्लेस है, जॉनी ब्लेस। ये अभी जॉनी ब्लेस कंट्रोल गोस्ट राइडर है, इसलिए इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। लेकिन इसके अंदर इसने गलती से, मतलब कि इसके पापा की तबीयत बहुत बीमार थी और इसने एक डेविल से सौदा कर लिया और ये तब से बन गया गोस्ट राइडर। ये एक इंसान ही है बट ये बन गया है गोस्ट राइडर, स्पिरिट ऑफ वेंजिंस जिसे हम कहते हैं। फिर मित्सु को तो ये सब कुछ पता नहीं चलता क्योंकि ये सब कुछ उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर जो गोस्ट राइडर होता है ना वो लड़ने लगता है। गोस्ट राइडर अपनी चैन से, मतलब कि जो मोमोस होता है ना उसने अपनी सारी आर्मी को ठीक कर दिया होता है और उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया होता है। लेकिन गोस्ट राइडर ने उन सेनापति को चैलेंज दिया होता है और उन दोनों सेनापति जो बाकी थे ना उनको भी ख़त्म कर दिया। फिर उन सोल्जर्स को लड़ने लगा, लेकिन उन सोल्जर्स से वो लड़ नहीं पाया और वो नॉकआउट हो गया, वो गिर गया। फिर मोमोस कहता है कि क्या यही तुम्हारा वो रक्षक है जो बहुत ही कमज़ोर है? फिर डॉक्टर स्ट्रेंज थोड़ा डर जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, यह नहीं हो सकता। फिर मित्सु कहता है कि क्या हुआ डॉक्टर स्ट्रेंज, क्या नहीं हो सकता? इसने गोस्ट राइडर को नॉकआउट करके बहुत ही बड़ी भूल कर दी इसने। फिर जो मित्सु होता है वो कहता है कि क्या इसको नॉकआउट करके बहुत बड़ी भूल कर दी? मुझे तो लगा था कि ये लड़ पाएगा शायद मोमोस से, लेकिन मोमोस बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर वो कहते हैं कि नहीं, पहले जो गोस्ट राइडर था वो जॉनी ब्लेस गोस्ट राइडर था। गोस्ट राइडर के अंदर दो, मतलब कि दो स्पिरिट थी। एक तो थी जॉनी ब्लेस खुद था और दूसरा था जेराथॉस जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल डेमन है। और फिर वो कहता है कि अब ये जेराथॉस कंट्रोल गोस्ट राइडर बन चुका है। और ये सारी जो डॉक्टर स्ट्रेंज की बात थी ना वो बर्ड प्लेनेट के सारे चीफ बीफ सब लोग सुन रहे होते हैं, यानी मतलब कि जो पृथ्वी के सारे लोग वो सब लोग सुन रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अब ये बन चुका है जेराथॉस कंट्रोल गोस्ट राइडर। और फिर वो कहते हैं कि अब इसकी पावर बाउंडलेस गॉड लाइक पावर्स हो चुकी है इसकी। और जैसे ही ये बात सुनते हैं ना सारे लोग, गॉड लाइक पावर, मतलब कि यार मित्सुओ तो क्या था कि क्या गॉड लाइक पावर, ये हो ही नहीं सकता, गॉड लाइक पावर कैसे हो सकती है इसके पास? फिर जो डॉक्टर स्ट्रेंथ होता है वो कहता है कि तुम अभी इसके बारे में जानते नहीं हो। गॉड जेराथॉस यानी गोस्ट राइडर के अंदर जो गॉड जेराथॉस है ना उसे गॉड जेराथॉस कहते हैं, वो हेल का बहुत बड़ा गॉड है। और ये सुन के तो भाई हेल का बहुत बड़ा गॉड, यानी ये सुन के तो भाई सब लोग चौंक जाते हैं और सबके पैर पीछे हट जाते हैं क्योंकि हेल का गॉड यानी हेल यानी नर्क, नर्क का गॉड है वो।
ये सुन के तो भाई सब लोग चौंक जाते हैं। मित्सु कहता है कि क्या ये हेल का गॉड है? और फिर पाको कहती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि ये हेल का गॉड है और ये यहाँ पे कैसे आया? फिर जो डॉक्टर स्ट्रेंथ होते हैं वो कहते हैं कि ये हेल का बहुत बड़ा गॉड है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसे कोई नहीं हरा सकता। गॉड ये इमॉर्टल है, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, इसे तो हेल का सुप्रीम बीइंग लूसीफर मॉर्निंग स्टार भी नहीं मार सकता, इसे गॉड के अलावा कोई नहीं मार सकता। फिर जो मित्सु होता है वो कहता है कि ये लूसीफर मॉर्निंग स्टार कौन है? लेकिन जो पृथ्वी के जो मतलब कि जो चर्च के जो होते हैं ना, मतलब कि हमें तो पता नहीं कौन है, लेकिन जो होते हैं ना, हम इंडिया में तो हम लोग मंदिर के पुजारी कहते हैं, लेकिन जो चर्च के अंदर जो होते हैं ना वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनको पता चल जाता है कि लूसीफर मॉर्निंग स्टार कौन है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि लूसीफर मॉर्निंग स्टार गॉड का बेटा है, और यहाँ तक कि गॉड का बेटा भी इसे नहीं मार सकता, इसे तो सिर्फ और सिर्फ गॉड ही ख़त्म कर सकते हैं और कोई इसे मार नहीं सकता। ये गॉड ऑफ डेविल है, इसे कोई नहीं हरा सकता। अगर हेल में बात आए तो गॉड जेराथोस से खतरनाक कोई नहीं है। अगर गॉड जेराथोस एक बार आ गया तो ये सामने वालों को ख़त्म करके ही छोड़ता है। ये पागल हो जाता है सामने वाले, मतलब कि किसी बुरे इंसान को, मतलब कि किसी बुरे डेविल हो या कोई भी बुरा हो, उसे देख के पागल हो जाता है, उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। इसके अंदर जरा भी जस्ट मतलब कि सेंस ऑफ स्पीयर नहीं है, इसके अंदर जरा सा भी सेंस नहीं है, मतलब कि इसके अंदर जरा सा भी डर नहीं है। फिर मित्सु कहता है कि क्या, और मित्सु इसकी पावर्स को देख के डर जाता है। जो गोस्ट राइडर होता है वो खड़ा होता है और उसके पूरे बदन से आग निकल रही होती है, और उसकी पूरी बाइक से आग निकल रही होती है, वो उसके पूरे शरीर से आग निकल रही होती है, और वो वापस खड़ा होता है। और वो वापस खड़ा होने के बाद वो बन जाता है गॉड ऑफ जेराथोस, यानी गॉड जेराथोस कंट्रोल गोस्ट राइडर बन जाता है वो। और फिर गोस्ट राइडर इज बैक। जी हाँ गाइस, गोस्ट राइडर इज बैक। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंथ कहते हैं कि इसके अंदर जल रही आग नॉर्मल आग नहीं है, इसके अंदर जल रही आग हेल फायर है, और हेल फायर सारी फायर में से सबसे ज़्यादा खतरनाक फायर है। और फिर जो गोस्ट राइडर होता है वो खड़ा होता है, और फिर अपने गोस्ट राइडर के पास ऐसी भी एबिलिटी होती है जो वो अपने मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। और फिर वो अपना एक फायर टॉर्नेडो बनाता है, मतलब कि थंडर और फायर को मिलाकर, मतलब कि इलेक्ट्रिक और फायर को मिलाकर वो एक टॉर्नेडो जनरेट करता है। जी हाँ गाइस, वो एक टॉर्नेडो जनरेट कर सकता है। आप इमेजिन कर सकते हो एक फायर और थंडर का बना हुआ टॉर्नेडो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा यार। और वो टॉर्नेडो नॉर्मल फायर से नहीं, हेल फायर से बना था। सो आप सोच ही सकते हो कि कितना ज़्यादा पावरफुल होगा वो। फिर जो डॉक्टर स्ट्रेंथ होता है ना कि अब मोमोस का खेल ख़त्म। फिर मित्सु कहता है क्या सच में? फिर डॉक्टर स्ट्रेंथ कहते हैं कि हाँ, क्योंकि गोस्ट राइडर अब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, उसकी अपर लिमिट इन्फिनाइट हो चुकी है, उसके पास गॉड लाइक पावर्स है, अब उसे कोई नहीं हरा सकता सिवाय गॉड के अलावा। फिर गोस्ट राइडर ने जो टॉर्नेडो जनरेट किया होता है, उस टॉर्नेडो की मदद से वो उन सारे सोल्जर्स, सेनापति, यहाँ तक कि वो उन सोल्जर्स तक को ख़त्म कर देता है। सिर्फ बचे थे मोमोस, उसका भाई सैम और कैम। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि इन चारों को गोस्ट राइडर ने क्यों जाने दिया, क्योंकि इन चारों ने बहुत ही ज़्यादा पाप किए हैं, इसलिए गोस्ट राइडर इनको बहुत ही दर्दनाक मौत देना चाहता था, इसलिए इन चारों को उसने छोड़ दिया, बाकी सब खत्म हो जाता है। फिर मित्सु कहता है कि इसके अंदर तो गजब की पावर है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि हाँ,
इसके अंदर तो बहुत सारी पावर्स है। ये अपने मल्टीपल क्लोन भी बना सकता है। जी हाँ, ये अपने मल्टीपल क्लोन भी बना सकता है और वो क्लोन भी इतने ज़्यादा पावरफुल होंगे कि जितना गोस्ट राइडर है ये राइजिंग द डेड है। फिर जो पाक होती है ना वो कहते हैं कि राइजिंग द डेड वो क्या होता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंथ कहते हैं कि राइजिंग द डेड एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे वो मरे हुए तक को जिंदा कर सकता है। और ये बात सुन के तो पूरा बर्ड प्लेनेट हिल जाता है, क्योंकि यार मरे हुए को जिंदा करना कोई आसान बात तो थोड़ी है। फिर जो जेराथोस कंट्रोल गोस्ट राइडर होता है वो पूरा पागल हो जाता है। वो अपनी चैन की मदद से सैम को और कैम को जलाकर राख कर देता है। और ये देख के तो सब लोग डर जाते हैं और सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और फिर जो मोमोस का भाई होता है ना, उसे तो वो मतलब कि लेटा लेटा के मार मार के उसको तो ख़त्म कर देता है। और जो मोमोस होता है ना, उसको अपनी चैन से पकड़ता है और उसे अपने पास खींचता है और उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ के कहता है पछताओ। ऐसा कह के वो उसकी आंखों में देखता है और वो थी उसकी पेनेंस्टियर एबिलिटी, जिससे वो किसी की भी आंखों में देख के उसे ख़त्म कर सकता है। यानी उसने अपने ज़िंदगी में जितने भी पाप किए होते हैं उन सब का पछतावा एक साथ होता है। सो आप सोच ही सकते हो कितनी ज़्यादा पावरफुल एबिलिटीज़ होगी। और फिर वो जो होता है ना मोमोस, वो चिल्लाता है ज़ोर से और फिर वो चिल्ला के उसकी जो पूरी बॉडी होती है ना, मतलब कि पूरी सोल, वो जल कर राख हो जाती है वहाँ पे ही। और सब लोग ये देख के चौंक जाते हैं। गोस्ट राइडर फिर मित्सुओ के पास आता है और फिर से कहते हैं यू आर इनोसेंट। और ऐसा करके वो अपनी सीटी मारता है और जिससे उसकी बाइक आ जाती है और वो अपनी बाइक में बैठ के चला जाता है। फिर मित्सुओ कहता है कि ये चला क्यों गया। फिर जो डॉक्टर स्ट्रेंथ होते हैं वो कहते हैं कि वो किसी और डेमंस और किसी और बींग्स को सजा देने के लिए गया है। वो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। वो जेराथोस कंट्रोल गोस्ट राइडर है। वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग यहाँ पे इनोसेंट है। अगर हम लोग में से किसी ने भी पाप किया होता तो वो हम सबको मार डालता। फिर मित्सुओ कहता है कि क्या वो हमको भी मार डालता। फिर जो डॉक्टर स्ट्रेंथ होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, बट हमने कोई पाप नहीं किया है, बस यही हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। जो डॉक्टर स्ट्रेंथ होते हैं ना, वो ऐसा कह के निकल जाते हैं। वो अपने मतलब कि रियलम में वापस चले जाते हैं। और फिर वहाँ पे एक चमत्कार होता है। वो चमत्कार गॉड का था। जी हाँ गाइस, उस चमत्कार से वो सब कुछ ठीक हो जाता है और सबकी यादें मिट जाती है कि मोमोस नाम का कोई डेमन था या नहीं था। सबकी यादें, बर्ड प्लेनेट हो या कोई भी हो, सबकी यादें मिट जाती है। मित्सुओ तक की यादें मिट जाती है, मतलब कि सबकी। और फिर जो होते हैं ना बर्ड प्लेनेट के पूर्वज और शाहरुखों की स्पिरिट, वो चली जाती है, मतलब कि वो मुक्त हो जाती है और वो चली जाती है। और फिर मित्सुओ और पाको की हमें लव स्टोरी दिखाई जाती है। जी हाँ गाइस, मित्सुओ और पाको एक जगह पे, मतलब कि पाको ने मित्सुओ को डेट के लिए इनवाइट किया होता है। मित्सुओ पाको के साथ डेट पे जा रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के सड़क पे चल रहे होते हैं। वो दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे होते हैं। मित्सुओ बहुत ज़्यादा खुश था और पाको तो उससे भी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि यार पाको को वो इतना, मतलब कि मित्सुओ को वो इतना ज़्यादा पसंद करती थी, इसलिए। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मित्सुओ के दिमाग से पाको की रियल आइडेंटिटी भी मिट चुकी है। सबके दिमाग से पाको की रियल आइडेंटिटी और एक दूसरे की रियल आइडेंटिटी मिट चुकी है। मतलब कि जो पहले था ना, पाको को तीनों परमैन की रियल आइडेंटिटी पता है, बट तीनों परमैन को पाको की रियल आइडेंटिटी नहीं पता। बस उसी तरह से पाको को सबकी रियल आइडेंटिटी पता है, लेकिन किसी को पाको की रियल आइडेंटिटी नहीं पता है।
सो स्टोरी बस यहीं तक थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि पार्ट कैसा लगा। अगर ये पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर पार्ट बुरा लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। सो प्लीज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी ऑल गेमिंग वाली चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि उसके अंदर भी मैं परमैन के न्यू कॉन्सेप्ट लाता रहता हूँ। उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और मुझे कमेंट में बताना कि आप परमैन के किन किन यूट्यूबर की वीडियोस देखते हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में और नेक्स्ट मूवी में। सो तब तक के लिए बाय बाय। सो सायोनारा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, मतलब कि नेक्स्ट स्टोरी में मेरे यारा।